अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़जर की सुन्नत छूट जाए तो फिर उसकी क़ज़ा कैसे की जाए। देखिए, इस मसले को तफसील से समझना है ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए कि हमें छूटी हुई जो सुन्नतें हैं उसकी क़ज़ा कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले तो ये समझें कि जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए और जमात खड़ी हो चुकी है और पहली रकात चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी 2 रकात नमाज सुन्नत मुकम्मल पढ़ करके और इमाम के साथ शरीक हो सकता हूँ, चाहे इमाम साहब दूसरी रकात शुरू कर दें, चाहे इमाम साहब अतहियात में बैठ जाए, लेकिन आपको कभी उम्मीद है कि मैं 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ लूँगा, तो आप पहले 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़िए और फिर उसके बाद जो है इमाम साहब के साथ में नमाज में शरीक हो जाइए। नंबर 2 कि आप ऐसे मौके पर मस्जिद में पहुँचे कि इमाम साहब की दूसरी रकात चल रही है या इमाम साहब दूसरी रकात के सजदे में या फिर इमाम साहब अतहियात में बैठे हुए हैं, तो फिर आप अपनी सुन्नत को छोड़कर और इमाम साहब के साथ शरीक हो जाए और जमात के साथ मिल कर के नमाज अपनी मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, अब आपकी सुन्नत छूट गई। अब कब क़ज़ा करना है? तो फ़जर की सुन्नत छूटने की सूरत में आप जो है जब सूरज निकल जाए और जब सूरज तुलू हो जाए और मकरूह वक्त ख़त्म हो जावे तो उसके बाद आप अपनी छूटी हुई सुन्नत की क़ज़ा कर सकते हैं। अब कब तक कर सकते हैं? तो ज़वाल से पहले पहले, यानी 12 या पौने 12 या 11:30 का ये अंदाज़ होता है इस ज़वाल का। तो ज़वाल से पहले पहले आप अपनी इस फ़जर की छूटी हुई जो सुन्नत है इसकी क़ज़ा कर सकते हैं। अब ज़वाल का वक्त निकल चुका, ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया, तो अब आपके ऊपर लाजिम और ज़रूरी नहीं है इस सुन्नत की क़ज़ा करना। ठीक है, ये मसला आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी सुन्नत सिर्फ सुन्नत छूटी है तो फिर आप इसकी बाद में क़ज़ा कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब सूरज तुलू हो जाए, मकरू वक्त ख़त्म हो जावे और ज़वाल से पहले पहले इस दरमियाने हिस्से में आप अपनी छूटी हुई सुन्नत को क़ज़ा कर सकते हैं। तीसरा सवाल और तीसरा जो ज़हन में मसला आता है वो ये आता है कि हमारी फ़जर की नमाज़ ही छूट गई और फ़जर की नमाज़ का वक़्त ही चला गया या फ़जर की नमाज़ का वक़्त ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब आप जब फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर आप जो है सूरज तुलू होने के बाद इशराक के वक़्त या इशराक के बाद में आप अपनी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा कर रहे हैं तो पहले आप सुन्नत पढ़िए 2 रकात और उसके बाद 2 रकात आप अपनी फ़जर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़िए। अच्छा, ये सुन्नत कब तक क़ज़ा कर सकते हैं? अगर आप ज़वाल से पहले पहले यानी 12 या 11:30 बजे से पहले पहले अगर आप अपनी नमाज क़ज़ा कर रही हैं फ़जर की, तो 2 रकात सुन्नत पहले पढ़ें और उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ आपको फ़जर की पढ़ना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आपकी फ़जर की नमाज़ छूट गई है। ठीक है, क़ज़ा जो है आपकी नमाज़ क़ज़ा हो गई और आपकी फ़जर की नमाज़ छूट चुकी है और अब आप इस फ़जर की नमाज़ को ज़ोहर के बाद पढ़ रहे हैं या आप किसी और वक़्त में पढ़ रहे हैं या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप इस नमाज़ को क़ज़ा कर रहे हैं, तो इस सूरत में सिर्फ़ आपको 2 रकात फ़जर की पढ़ना है। आपको सिर्फ़ 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ना है, सुन्नतें आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक और हमारे जहन में सवाल पैदा होता है कि हम फ़जर की नमाज़ में लेट उठे और इतना वक़्त बाकी था कि सिर्फ़ हम 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ़ इतना, यानी 3 मिनट बाकी थे या 4 मिनट बाकी थे और फ़जर की नमाज़ का वक्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आप जो है सिर्फ़ फ़जर की 2 रकात फ़र्ज़ नमाज पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि वक्त इतना ही है कि आप 2 रकात पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद में जब सूरज तुलू हो जावे और मकरू वक्त ख़त्म हो जावे तो ज़वाल से पहले पहले और इशराक के वक़्त से लेकर दरमियाने हिस्से में आप इस छूटी हुई सुन्नत की क़ज़ा कर सकते हैं। तो ये सारी जो 5 या 6 शक्लें बनती है ये तमाम आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले अगर हम मस्जिद में इस वक्त पहुँचें कि इमाम साहब की नमाज़ शुरू हुई है तो हम 2 रकात सुन्नत पहले पढ़ लें, फिर जमात के साथ शरीक हो जावे। नंबर 2, इमाम साहब कायदे में या दूसरे रकात के सजदे में है तो हम सुन्नतें छोड़कर और फिर इमाम साहब के साथ शरीक हो जावे और इन 2 रकात सुन्नतों की क़ज़ा हमें इशराक के बाद करना है। नंबर 3, हमारी ख़ुद की नमाज़ छूट चुकी है और इमाम साहब की नमाज़ भी मुकम्मल हो चुकी है
اور اس طریقے سے نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، تو اب ہم اپنی نماز مکمل طور پر قضا کر رہے ہیں، یعنی اشراق کے بعد پڑھ رہے ہیں ہم اپنی فجر کی نماز، تو آپ پہلے 2 رکعت سنت اور پھر اس کے بعد 2 رکعت فرض آپ پڑھیے۔ اور چوتھی شکل کیا ہے کہ آپ اتنے لیٹ اٹھیں کہ صرف 3 یا 4 منٹ باقی ہیں، تو 2 رکعت فرض پہلے پڑھ لیجئے اور اس کے بعد 2 رکعت سنت کی بعد میں قضا کر لیجئے، اشراق کے بعد میں زوال سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اگر دوسرے دن یا تیسرے دن یا جو ہے اسی دن ظہر کے بعد قضا کر رہے ہیں اپنی فجر کی نماز، تو پھر اس صورت میں آپ کو صرف فجر کی 2 رکعت فرض ہی پڑھنا ہے، 2 رکعت آپ کو سنت نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ مسئلہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ہمیں فجر کی نماز جو پڑھنی ہے، اگر ہماری فجر کی سنت قضا ہو جاوے یعنی چھوٹ جاوے تو کب پڑھ سکتے ہیں اور کب نہیں پڑھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔